और प्रभु यीशु मसीह जगत की लाइट है। तो बट गुड थिंग इज़ दिस, अच्छा लेकिन अच्छी बात ये कि और है कि अगर हम प्रभु के सामने कुछ ला के नहीं भी रखते हैं, प्रभु सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। मेरा सोचना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा लेन देन, सब कुछ प्रभु जानता है। लेकिन वो धीरज रखता है और इसी आस में बैठा रहता है कि मेरा बेटा कब मेरे पास वापस आएगा। मुसरिफ बेटा पिता को छोड़ के चला गया, ऐशी में सारा कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन बाप छत पे खड़ा हुआ रोज़ देखता था कि उसको पता था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। और जब बेटा वापस आया तो बाप ने ऐसा नहीं कहा आने दे, इसकी खबर लेता हूँ फिर बाद में देखते क्या करें। वो दौड़ता हुआ गया बेटे के पास, गले लगाया, चूमा, नौकरों से कहा कपड़े दो, इसको धार्मिकता के लिबास बनाओ, अंगूठी दो जिससे इसको अथॉरिटी दे दी गई है, नौकरों का चप्पल नहीं होती चप्पल पहनाई, और साथ में सेलिब्रेशन की। यानी एक पापी जब मन फिरा के प्रभु के पास आता है तो स्वर्ग में सेलिब्रेशन होता है, तो हमको उसमें भाग लेना है। तो पहला था पवित्रता, दूसरा है हिज प्रेजेंस हिज पावर। हमको प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस चाहिए और उसकी सामर्थ चाहिए, दोनों चीज़ साथ साथ चाहिए। बिना प्रेजेंस के पावर नहीं आएगा, और पावर है और उसकी प्रेजेंस नहीं है तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई लोग का बहुत पावर है उसका इस्तेमाल करते हैं लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी करने में, लेकिन प्रभु की प्रेजेंस रहेगी तो उस पावर को हम यूज़ करेंगे लोगों की मदद करने के लिए, उसके साथ शेयरिंग करने के लिए। तो प्रभु की हमको प्रेजेंस भी चाहिए और उसका पावर भी चाहिए। और प्रेजेंस जो प्रभु की है वो हमेशा हमारे साथ, हमारे अंदर, हमेशा 24/7 बनी रहती है पवित्र आत्मा के रूप में। जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूकी तो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के 3 रूप हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं, तीनों पर्सन्स हैं, कोई चीज़ नहीं है, कॉइन नहीं है, एक है। तो पिता को पा लिया तो यीशु मसीह को पा लिया, यीशु मसीह को पा लिया तो पवित्र आत्मा को पा लिया, तीनों चीज़ एक साथ आती हैं। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, हमारे अंदर है, और उसको हम साथ लेके चलते हैं, साथ लेके सोते हैं, साथ लेके उठते हैं। लेकिन कई बार हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। अगर मेरे साथ कोई बंदा चल रहा है और मैं चलता जा रहा हूँ, उससे बात नहीं करूँगा तो कहेगा क्या हो गया तो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही पवित्र आत्मा को लेकर हम साथ साथ चल रहे हैं और उससे अगर हम बात नहीं करते तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाती है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रहा है, मुझसे सीखना क्यों नहीं चाहता। तो हमको पवित्र आत्मा को हमेशा उत्तेजित रखना है। तो 1 क्रॉनिकल 16:11 में लिखा है सीक द लॉर्ड एंड स्ट्रेंथ। हम प्रभु को ढूंढें, उसकी सामर्थ को ढूंढें, उसके मुख को ढूंढें। उसके मुख को ढूंढना मतलब उसके आमने सामने रूबरू आने की कोशिश करना है। और राजा दाऊद कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर के भवन में रहना सबसे अच्छा है, उसके अगर मैं दुनिया में रहूं उससे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए परमेश्वर के भवन में रहना। और दाऊद का जो जीवन था वो इसलिए पावरफुल था क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम प्रभु की प्रेजेंस में बिताता। चरवाहा के टाइम वो परमेश्वर से जुड़ा रहता था, उसके गाने गाता था, साउंड लिखता था, बोलता था। जब गुलायत को मारने गया तब उसको वचन उसके साथ था, प्रभु साथ में था। साउल के पास रहा तब प्रभु ने उसको बचाया। उसके बेटे ने उसका जो राज छीन लिया तभी वो प्रभु के साथ बना रहा। तो उसने प्रभु की प्रेजेंस से कभी हटा नहीं और हमेशा प्रभु के साथ बना रहा, इसलिए दाऊद का नाम सबसे ऊपर आता है। तो अगर हम अपने एक्सपीरियंस से प्रभु को ढूंढते हैं तो अच्छी बात है। सीकिंग पावर टू बिकम स्ट्रॉन्ग। अच्छा, हम पावर ढूंढते हैं फिजिकल और स्पिरिचुअल, है ना, 2 तरह ढूंढ सकते हैं। फिजिकल पावर जो हमारी बॉडी के लिए होगा, जो लास्ट में जाकर ख़त्म हो जाएगा। मैं कितनी भी बॉडी बना लूँ, 6 पैक 8 पैक्स, वो बाद में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी को अगर मैं बनाऊंगा तो वो हमेशा अनंत तक मेरे साथ रहेगी। तीसरी चीज़ है आर वी सीकिंग इज राइचियसनेस एंड किंगडम ऑफ गॉड। तो मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले प्रभु का राज और उसकी धार्मिकता के खोजी बनो और बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो सिर्फ 2 चीज़ ढूंढनी है, उसके राज और उसकी धार्मिकता को ढूंढना है, बस। यहाँ हमारी सर्च खत्म हो जाती है।
और प्रभु की धार्मिकता उसने हमको ऑलरेडी सेंत में क्रूस के ऊपर से दे दी है। हमारे पाप उस पर लादे गए और उसने अपनी धार्मिकता हमको दे दी। और प्रभु का राज भी हमको पता है कि हम पिता को जानते हैं, बेटे को जानते हैं, तो हमको दोनों चीज़ें मिल गई हैं। और किंगडम ऑफ गॉड इज राइचियसनेस, पीस, जॉय इन होली स्पिरिट। ठीक है, तो इंसान के अंदर अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है तो हमेशा वो प्यासा रहता है, हमेशा वो भूखा रहता है और हमेशा गुस्सा में रहता है, एंग्री रहता है। जब प्रभु उसके अंदर जीवन में उसकी प्रेजेंस आ जाती है तो उसका प्यास मिट जाती है, उसकी भूख मिट जाती है, उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। नया बच्चा जो है वो हमेशा फिजिकल नीड्स के लिए रहता है कि उसको दूध चाहिए तभी उसकी बढ़त होगी। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर दूध की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रभु के वचन की ज़रूरत है जो उसकी पवित्रता, धार्मिकता, नॉलेज हमें देती है। और ये चीज़ अगर हमको मिल गई, इफ़ वी स्टार्ट सीकिंग गॉड, हिज होलीनेस, हिज राइचियसनेस, हिज नॉलेज, ऑल नीड्स विल बी ऑटोमेटिकली मेट। तो यानी 3-4 चीज़ें हमने इसकी धार्मिकता, पवित्रता, उसका ज्ञान, प्रभु को ढूंढ लिया तो हमारा सर्च खत्म हो जाता है। ज़्यादा सर्च करने की, गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं, खाली 4 चीज़ें मिल गई तो हमको सब कुछ मिल गई। लास्ट है सीकिंग नॉलेज ऑफ गॉड, हमको परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना है। तो होसिया 4:6 में लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के हमारे नाश हो गए। अगर हम लोग में से कोई तरक्की नहीं कर रहा है या हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। और ज्ञान हमको मुफ्त दिया गया, वचन हमारे हाथ में, हमारे नज़दीक है, हमारे मुंह में है, हमारे हृदय में है। आजकल आईपॉड के द्वारा हमारे कान में भी आ गया है। तो प्रभु के वचन का, और होसिया 6 में लिखा है कि लेट अस नो, लेट अस परस्यू नॉलेज ऑफ गॉड, प्रभु को जाने, उसकी नॉलेज को खोजी बने। हिज गोइंग फोर्थ इज एस्टैब्लिश एज मॉर्निंग, उसकी जो है उपस्थिति हमारे साथ सुबह के समान बनी रहती है। रोज़ सुबह की रोशनी आती है, ऐसे प्रभु बना रहता है। ही विल कम टू अस लाइक रेन, जो उसकी आशीष है बारिश के रूप में आती है। प्रभु जब बारिश देता है तो सब लोग खुश होते हैं कि अब बारिश आ गई तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो देश तरक्की करेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी और सबको अन्न मिलेगा। और लिखा है सो लाइकनेस गॉड फुलफिल, पीपल आर सीकिंग लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट ढूंढते हैं लेकिन हमको सच्ची नॉलेज जो है खाली वचन से मिलती है। तो वचन हर एक के हाथ में है, सबकी भाषा में है। नोइंग गॉड इज ट्रस्टिंग हिम, बिलीविंग हिम, फॉलोइंग। उसको जानना मतलब उसे विश्वास करना है और उसको फॉलो करना है, उसकी सारी क्वालिटीज़ को जानना है। अगर आप परमेश्वर की क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स लिखना शुरू करो तो कई पन्ने भर जाएंगे। कभी ट्राई करना, लिखिए, दयालु है, परम प्रधान है, राजाओं का राजा है, लिस्ट बनती जाएगी, बनती जाएगी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बोलेंगे मेरा उद्धार करता है, मेरा सब कुछ है ना। तो उसके एट्रीब्यूट्स को जानना है। स्ट्राइव टू नो गॉड, हिज पावर, हिज होलीनेस। वी गो टू चर्च टू वर्शिप बट नो, जब चर्च में जाते हैं पर बदलाव नहीं आता क्योंकि हम लोग उसकी नॉलेज में बढ़ने की कोशिश नहीं करते। पर पास्टर साहब ऊपर से नीचे तक आ जाते हैं कि ऊपर से सनम